हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो हम 36 साइज की बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अस्तर की कटिंग करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड रख लेते हैं। कपड़े को 2 फोल्ड रखते हुए यहाँ पे हम चौड़ाई नापेंगे। तो 36 की चौथा भाग हुआ 9 इंच। तो हम यहाँ 11 इंच ले रहे हैं चौड़ाई, 2 इंच मार्जिन के लिए। और लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 12 इंच। और अब हम गला की चौड़ाई नापेंगे। तो कपड़ा को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले गला की चौड़ाई लेते हैं हम यहाँ पे 2.25 इंच और कपड़ा को सीधा कर लेते हैं। 2.25 इंच चौड़ाई है और यहाँ पे 10 इंच लंबाई ले रहे हैं। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले बॉक्स बना लेते हैं और शोल्डर ले रहे हैं 3 इंच चौड़ाई है। और यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई लिए हैं 6 इंच और 9 इंच पे हम निशान लगा देते हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए रखते हैं। तो हम यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब गोलाई की शेप दे देते हैं। तो गला की गोलाई की शेप दे दिए। अब हम आर्म होल की भी गोलाई की शेप दे देंगे। तो गोलाई की शेप देते हुए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे अस्तर की बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसमें हम गला की शेप दे देते हैं। अच्छी तरह से कटिंग करके यहाँ पे गला की शेप दे देते हैं। गोलाई की शेप देते हुए बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट की। हम यहाँ पे बैक हुक गला वाला बना रहे हैं। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी हुक लगा सकते हैं। बैक पार्ट में हम लगा रहे हैं हुक। तो हम यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड रख लेते हैं और चौड़ाई नापेंगे 11 इंच, 9 इंच ब्लाउज की और 2 इंच मार्जिन के लिए और नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो एक्स्ट्रा निशान लगा लेते हैं हाफ इंच में। सीधा निशान लगाते हुए यहाँ पे हम अब लंबाई नापेंगे। तो लंबाई बैक पार्ट रखते हुए यहाँ पे हम लंबाई नाप लेते हैं। निशान लगा लेते हैं। इसे हटा के हम यहाँ पे अब गला की शेप देंगे। पहले हम सीधा लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2.25 इंच आगे भी रखते हैं, 6 इंच लंबाई रखते हैं। अब इसे बॉक्स बना लेंगे सीधी लाइन देते हुए। यहाँ पे हम बॉक्स बना के अब इसे गोलाई की शेप देंगे और शोल्डर 3 इंच रख रहे हैं। आप चाहे तो बैक पार्ट भी रख के काट सकते हैं। हम यहाँ पे जिस तरह बैक पार्ट में काटे हैं उसी तरह रखेंगे और गोलाई की शेप दे देते हैं इसमें अच्छी तरह से। आर्म होल की साइड भी गोलाई की शेप दे देते हैं। अच्छी तरह से गोलाई की शेप दे देंगे। हाफ इंच अंदर की साइड आर्म होल से रखेंगे। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे हम चौड़ाई पे हम निशान लगाते हैं। ऊपर साइड से लंबाई टक्स की लगाते हैं हम यहाँ पे 4 इंच पर। ऊपर से आर्म होल से 1 इंच अंदर की साइड से लगाते हैं। यहाँ पे 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से प्रिंसेस कट के। यहाँ पे गोलाई की शेप देते हुए यहाँ से इस साइड से हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच में यहाँ पे हम तिरछे से में मिला देते हैं। अच्छा शेप में अच्छी तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हम यहाँ पे हाफ इंच की गैपिंग रखेंगे ऊपर साइड से आर्म होल की साइड से। यहाँ पे चौड़ाई रख रहे हैं 9.25 इंच, हाफ इंच लूजिंग के लिए और नीचे से 9 इंच ले रहे हैं। तिरछा निशान लगाते हैं यहाँ पे हम। अब तिरछा निशान आगे की साइड से भी लगा लेते हैं और पीछे की साइड से भी हाफ इंच की निशान लगाते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं प्रिंसेस कट की ब्लाउज की। यहाँ पे निशान लगा लिए, यहाँ पे हम कटिंग कर लिए। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की भी कटिंग कर लेते हैं। इस साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। ये प्रिंसेस की कटिंग हो गई। इस साइड से नीचे की साइड से ऊपर से भी हाफ इंच काटेंगे। अब हम इस साइड से भी हाफ इंच काटेंगे। नीचे से भी इस साइड से काट लेते हैं हाफ इंच के। अब इसे हम साइड रखते हुए हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हम यहाँ पे पहले हम 4 फोल्ड में कपड़ा को रख लेते हैं और बाजू की लंबाई ले यहाँ पे हम
5 इंच ले रहे हैं, हाफ इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं और चौड़ाई ले रहे हैं 6 इंच पर 2 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पे सीधा डॉट देते हुए हम यहाँ पे लंबाई नाप लेते हैं, जितना है उससे 1.5 इंच कम आर्म होल की साइड में हम रखेंगे। तिरछा शेप देते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, से निशान लगा लेते हैं। इतना पे हमें सीना है, काटना है 8 इंच पर। इसे कटिंग करके हटा देते हैं और साइड वाले को भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। अस्तर की कटिंग हो गई, ब्लाउज की कटिंग करते हैं। इसके लिए हम इसी तरह 2 फोल्डर कपड़ा को रखते हुए बैक पार्ट को ऊपर से रखते हुए निशान लगाएंगे। ऊपर से अच्छी तरह से निशान लगा लेते हैं। आर्म होल के भी निशान इसी तरह लगा लेते हैं, जिस तरह अस्तर में लगाए हैं उसी तरह गला साइड से भी हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाते हुए हम इसे कटिंग कर देते हैं, इसे काट लेते हैं। तो बैक पार्ट की ब्लाउज की काट लिए हम, बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की भी जिस तरह हम अस्तर को काटे उसी तरह काटेंगे। नीचे से कपड़ा को सीधा कर लेते हैं, अच्छी तरह से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए 2 फोल्ड रखते हुए हम जिस तरह अस्तर को काटे हैं उसी तरह हम उस पर रखते हुए हम काटेंगे। तरह रख लेते हैं और हम निशान लगाएंगे दोनों साइड पे रखते हुए। इस तरह रखते हैं, निशान लगाएंगे, अच्छी तरह से रख लेते हैं। रख के यहाँ पे हम निशान लगाएंगे अच्छी तरह से। रखें डोर की हेल्प से हम यहाँ पे तरह से निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के गले के भी निशान लगा लेंगे। गला में भी अच्छी तरह से निशान लगा लेते हैं और प्रिंसेस की भी हम निशान लगा लेते हैं। हाफ इंच की पूरी में यहाँ पे नीचे से 2 इंच लिए हैं, हम इसे हटा देते हैं, अच्छी शेप दे देंगे। इसे पहले कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें भी दे देंगे तिरछा से। इसे इधर से काट लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हो गई, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। इस साइड की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हम कटिंग करके हटा लेते हैं, अच्छी तरह से काट लेंगे। शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। इसे हटा के हम गला की कटिंग करेंगे। जिस तरह हम निशान लगाए हैं उसी तरह गला की कटिंग कर लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम 2 फोल्ड कपड़ा को रखते हुए यहाँ पे हम अस्तर को बाजू वाला कटिंग किए हैं उस पर रखते हुए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। इधर से नहीं आ रहा है तो हम इधर से ले रहे हैं, इस पर ऐसे रख लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से बचे हुए हम काट के हटा देंगे। इधर से निशान लगा लेते हैं, इसे हटा देते हैं और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। एक बाजू रेडी हो गई। अब इधर से हम एक बाजू की कटिंग कर लेते हैं। 2 फोल्ड कपड़ा को रखते हुए हम एक बाजू बनाए हैं उसी पे रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो कटिंग कर लेते हैं इसी तरह, अच्छी तरह से हम रख लेंगे। निशान लगा के हम कटिंग करेंगे। हम इसे दोनों बाजू को हम कटिंग कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी